अस्सलामुअलैकुम। मैं एक नया रियल कहानी के साथ फिर आपके सामने हूँ। मैं एक कहानी को सुनाती हूँ, रियल है, बहुत दुख भरी कहानी है। एक लड़की है, लड़की ने हॉस्पिटल में एक बच्ची को जन्म दिया, बेटा है, बेटी को जन्म दिया है। तो उसका क्या गलती थी, उसके साथ बहुत बुरा हुआ। शुरू में बोल रही हूँ, एक गांव में दो परिवार रहते थे, सगा मतलब जैसे भाई बहन रहते हैं, भाई बहन का दोनों अलग शादी हो गया। भाई का अलग परिवार है, बहन का अलग परिवार है। तो शादी हुआ, जब बच्चे हुए तो बहन ने क्या बोले, जे मैं अपना भाई की लड़की लेके आऊँगी, मेरा बेटा हुआ है, भाई की बेटी हुई है, जब ये दोनों बड़े हो जाएंगे, दोनों का शादी कराएंगे, मैं अपने भाई की लड़की को लेके आऊँगी, अपनी बहू बनाऊँगी मेरे बेटे के लिए। तो बचपन से शादी तय करके रखे थे। जब बड़े हुए दोनों, हाँ माशाल्लाह, लड़की भी बहुत दिखने में अच्छे है, लड़का भी अच्छे है दिखने में। तो फिर जब बड़े हुए तो माँ बाप जो वादा किए थे, भाई से बहन ने वादा किया था, जे बहन उसका बेटी को बहू बना के लेके आए, वो वादा पूरा किया। जब बड़े हुए, बेटे को पूछे, बेटा ने डॉक्टर बने हैं, हाँ डॉक्टर बने हैं, अच्छा जॉब है, अच्छे जगह पे उनको घर भी मिला है, जॉब करते बोल के। डॉक्टर को देखो, अच्छा जब बाहर बड़े बड़े डॉक्टर लोगों को घर भी मिलता है, तो फिर घर भी मिला है, डॉक्टर है, अच्छा जॉब करते हैं। तो फिर माँ ने पूछा, मैंने बचपन से ऐसा तेरे मामा को बोल के रखे, तो उसको बेटी तेरे लिए, तो तुझे तो पता है, मैं हमेशा बोलती थी उसको मैं अपने बहू बनाऊंगी, तो तेरे को क्या मंजूर है? तो बेटा ने बोले, दिखने में भी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं उसमें, आपको जो ठीक लगे आप करो, मुझे पसंद है। तो फिर उसने किया कि उसका माँ ने शादी फिक्स किया कर दिया। फिर बहू बना के, भाई की बेटी को बहू बना के घर पे लेके आए। तो फिर बहू बना के घर पे लेके आए, तो फिर बेटा दूसरे जगह जॉब करते हैं, उसमें घर मिला है। तो उसके सास ने बोले, जे क्या तुम जिधर हो वो उधर रहेगा, तुम बहू को लेके चले जाओ, हम लोग को फिक्र मत करो, तुम बहू को लेके तुम जिधर रहोगे बहू उधर ही रहेगी, तो दोनों एक ही घर में रहो, हाँ फिर आना जाना करो, मगर तुम साथ में रहो, साथ में देख के हम मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, माँ ने बोले। तो बेटा बोले ठीक है। तो फिर वो शादी करके, शादी को कुछ दिन बाद ही उसके बीवी को लेके जिधर जॉब करते हैं थोड़ा दूसरे शहर में, तो वहाँ पे चले गया। तो ऐसा चलते रहे, साल 2 साल हो गए, आना जाना करते हैं, इधर से सास ससुर जाते हैं, उधर से बहू भी घूमने आते हैं, ऐसे चलते रहते हैं। बहुत उन्हें वो मतलब साल 1.5 साल गुजर गया, तो माँ बनने वाली थी। फिर डिलीवरी का टाइम आया, तो उसके सास बोले, अभी बहू ऐसा है, तो घर में लेके नहीं आया, तो बहू के घर पे ही गया, बेटिया के घर पे ही गया उधर दूसरे शहर। तो बहू को देखभाल करने के लिए उसके सास गया उसके पास, क्योंकि वो भाई की बेटी है, बहुत मोहब्बत करते हैं, फिर माँ बनने वाले हैं, तो देखभाल करते हैं कि बेटा है उनका, देखभाल करने के लिए चले गए बहू के पास। हाँ बहू के पास बहू अच्छी से, हाँ सास को भी मोहब्बत करते हैं, क्योंकि फूफा है, फूफी है, तो उसको भी बहुत इज्जत बहुत मोहब्बत करते हैं। तो फिर जब उसका डिलीवरी का टाइम पाया, हॉस्पिटल में एडमिट किए। तो हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद उसको शायद बेटा कुछ बेटी अल्लाह ने नसीब में अदा किए। तो फिर उधर जो जब हॉस्पिटल में 3-4 दिन था ना, तो उसमें मतलब उसके देखभाल करने के लिए एक सिस्टर रखे थे, नर्स रहते ना, सिस्टर नर्स जो रहते, तो उसको देखभाल के लिए रखे थे। तो सिस्टर ने उसको बहुत सेवा की, बहुत देखभाल किए, सेवा किया, उसका हर चीज़ किए, बहुत की। तो फिर ये लोग थोड़ा पैसे वाले थे, तो उसको किया क्या, गिफ्ट में कपड़ा वगैरह पैसा सब दे रहे थे। आने के जब छुट्टी हो जा रहे थे, जब डिस्चार्ज हो रहा था, तो फिर बच्चे को लेकर जब घर आ रहे थे, तो सिस्टर को बुला के उसको गिफ्ट दिए, बहुत सारा गिफ्ट दे रहे थे। तो सिस्टर ने नहीं ली, इनकार कर दी, बोले मैं लूँगी, ज़रूर लूँगी, मगर मैं इधर नहीं, तुम्हारे घर पे आके गिफ्ट लूँगी। हाँ मगर वो लड़की को क्या पता था, जे इसके मतलब वो सिस्टर के मन में क्या चल रही है। हाँ उसको लगा वो बहुत मेरा सेवा किया, बहुत अच्छा लगा,
हाँ, मुझे इतना देखभाल किया मेरा हॉस्पिटल में। फिर उसने बोले ठीक है चलेगा, मैं तुमको नंबर दे के जाती हूँ, जब आने का बोलना, फिर मैं एड्रेस भेज दूँगी आपको। तो बोल के तो फिर डिस्चार्ज लेके चले गया। उसका हस्बैंड, उसका सास सब घर चले गए। तो कुछ दिनों बाद वो लड़की का फ़ोन आया, बोले मैं तुम्हारे घर पे आना चाहती हूँ, गिफ्ट मेरा बाकी है, याद है ना? तो फिर वो लड़की ने बोले ठीक है आ जाओ। हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस बहाने मिलना भी हो जाएगा, तुम तो अच्छा सहेली भी बन गए मेरा। क्योंकि ये जो जिसने लड़की को मतलब लड़की को जन्म दिया ना, वो औरत बहुत अच्छा है। वो लड़की, उसके मन में कोई खोट नहीं है, जो उसके दिमाग, सिस्टर के दिमाग में क्या चल रहे, दिल में क्या चल रहे, मतलब दिमाग में क्या गंदगी भरा है, उसको कोई मतलब ये नहीं है। तो फिर उसने क्या किया, उसका हस्बैंड जॉब से आ रहे थे तो उसको फ़ोन करके उसको बोले जे एक काम करो, वो सिस्टर ने फ़ोन किए थे तो वो रास्ता घर नहीं मालूम उसको, नया जगह है, तो तुम एक काम करो, उसको उधर से मतलब गाड़ी में बिठा लो हॉस्पिटल के उधर से। तो उसने हस्बैंड ने पहले मना कर दिया, बोले नहीं वो उसको एड्रेस भेज दो, वो आ जाएगा, टेंशन मत लो, मैं नहीं बिठा सकता। तो बोले नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं, आप लेके आ जाओ। तो फिर उसके हस्बैंड ने बीबी के बात नहीं टाला, फिर उसको लेके गाड़ी में बैठ के दोनों अकेले आए। हाँ, बातचीत करते करते आए अकेले दोनों बैठ के। फिर उसका घर आया, उसने जो वादा किया था बहुत सारा गिफ्ट वगैरह उसके घर में से दिए, उसने लेके गया। फिर इस ऐसा उसका मतलब सहेली जैसा बन गया उसको, मतलब वो लड़की को इतना जाल में फंसा लिया, सहेली जैसा बन गया। तो आना जाना घर में लगा रहते उसका, कभी भी चले आती है, फिर रहते हैं, एक दिन रात में रुकते हैं, फिर चले जाते हैं, ऐसा करते हैं। फिर उसने हस्बैंड ने मना भी किए थे शुरुआत में, जैसा मत करो, उसका आना जाना इतना अच्छी बात नहीं है, तुम मत करो ऐसा। फिर उसके सास भी जब घर से जा रहे थे तब भी उसको ऐसे ही बोल के गया, कि बेटा ऐसा मत करो, हाँ घर में इतना लड़की का आना जाना ठीक नहीं है, पता नहीं कैसा है नहीं है, उसका स्वभाव कैसा है, तुम आना जाना मत करो, तुम दूर रहे तो दूर रहने दो, उसको इतना मत बुलाओ। तो लड़की बोले उसका सास को बोला नहीं मम्मी कुछ नहीं होगा, हाँ वो लड़की अच्छी है। तो बोले जो तुम बहू को बहुत चाहते थे, बोले जो तुम ठीक समझो करो, मगर मैं मना ही कर रही, बोल के चले गए। तो फिर ऐसा कुछ महीने गुजर गया, फिर ऐसा ही मतलब आते जाते रहते। और फिर जब वो एक दिन आए ना, तो फिर वो रात में रुके, वो लड़की रुकी रात में। तो फिर ये जब सुबह उठे ना, जे वो जो जिसका घर है वो लड़की जब सुबह मतलब जो औरत मतलब जिसने डिलीवरी हुआ था, वो जब सुबह उठे ना, उसका सर बहुत भारी लग रही है, एकदम भारी लग रही है, एकदम आँख नहीं खोल रही है, नींद आ रही है, बहुत भारी लग रही है। तो देखे, फिर उठ के देखे, बहुत टाइम हो गया, उठ के देखे ऊपर हंसी मजाक का बहुत आवाज़ आ रही है। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बेडरूम से निकल के सीढ़ी से चढ़ के जब ऊपर गया ना, तो देखे उसका हस्बैंड और वो लड़की, तो मतलब वो सिस्टर, उसका हस्बैंड बहुत मजाक मस्ती कर रहे, दोनों बैठ के हंसी मजाक कर रही है। हाँ, फिर इसको मतलब बुरा लगा, फिर उसने कुछ नहीं बोला, फिर देख के नीचे आ गया। फिर ऐसा करते उस लड़की ने बोले मेरा उधर जिधर रहती हूँ उधर कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो तुम्हारे घर में कुछ दिन रहना चाहती हूँ। तो फिर टाल नहीं पाए उसने, हाँ मगर उसको शक हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, तो टाल नहीं पाया उसको। तो बोले ठीक है रहो। तो फिर वो लड़की का दिल एकदम मन में कुछ खोट नहीं था, तो रहने दिए। तो फिर देखे रोज़ सर भारी भारी लगता था उसको, रोज़ सर भारी भारी लगता था। बोले क्या मालूम क्या होता है, रोज़ मेरा सर क्यों भारी लगता है। तो फिर ऐसा होते होते एक दिन बोले जो वो लड़की ना रोज़ एक 2-4 दिन से रह रहे ना, रोज़ उसके लिए रात में दूध गर्म करके लेके आती है। फिर वो औरत सोचे आज मैं दूध नहीं पीऊँगी, कुछ बहाने से मैं दूध फेंक दूँगी, मतलब क्या चक्कर है मुझे नहीं समझ में आ रही ये क्या है। तो फिर उसका वो क्या क्या दूध दे के गया, बोले मैं पी लूँगी तुम जाओ, बोल के ऐसा झूठ झूठ नाटक करके दूध फेंक के बोले मैंने पी लिया, बोल के नींद ऐसा नींद में थोड़ा मतलब सोया पड़ा है, उसको लगा, लड़की को लगा सो गया। तो फिर उसने क्या क्या थोड़ी देर बाद देखा उसका हस्बैंड नहीं है उसके बाजू में। फिर जब वो नी आँख खोले ना, तो देखा नहीं है उसके बाजू में। फिर वो घर के बाहर आके बोले ये कहाँ चले गए, फिर ऊपर देखे दोनों ऐसा मतलब रिश्ता, गंदा रिश्ता बना लिया दोनों। बहुत मतलब दोनों ने एकदम मतलब ऐसा हो गया ना, तो वो एकदम देख के उसका पैर के तले से ज़मीन खसक गई। जे इतना बड़ा धोखा मेरा हस्बैंड ने दिए, जिसके ऊपर इतना मैंने अकीदा किया था, मेरा तो सगी वाले है वो,
हाँ, फूफी फूफी का लड़का है। मेरे को बचपन से मतलब हम दोनों बचपन से दोनों को चाहते थे, शादी हुआ, बेटी हुआ, मगर ऐसा क्यों किया उसने? बहुत शौक लग गया उसको, इतना शौक लग गया, बहुत रो रही है, बहुत रो रही है। हाँ, फिर वो दोनों को वो देख लिया उसका बीवी को। फिर उसने हस्बैंड ने मतलब कुछ नहीं नज़र नहीं मिला पा रही। फिर वो लड़की को बोला तू अभी के अभी मेरा घर से निकल, तू चले जा, मेरा घर बर्बाद कर दिया। मैंने तो तुझे अच्छा लड़की समझ के घर में रखे, फिर तुझे सहेली समझा, तूने मेरा ही पीठ पे खंजर भोंक दिया, तू घर से निकल जाए यहाँ से। तो फिर उसने घर से निकाल दिया। फिर उसका फूफी को फूफा मतलब सबको बुलाया घर में, जो ऐसा ऐसा किए, ऐसा ऐसा किए तुम्हारे बेटा ने। बेटा भी क्या किया, जब उसके माँ बाप ने पूछे, कुछ जवाब नहीं दे पा रहे, तो फिर उसने क्या किया, शर्म के मारे वो उसका बेटा भी घर से चले गया, उसके बेबी को, बच्चे को छोड़ के उसको माँ बाप को कोई सफाई नहीं दिया, घर से चले गए। हाँ, फिर वो एकदम अकेले बच्चे को लेके एकदम अकेले पड़ गए। फिर उसके फूफी ने बहुत बोले कितने बार समझाया कि किसी लड़की से दोस्ती मत करो, घर में कोई नहीं है, ना तुम्हारे सास है ना ससुर है, कोई नहीं है, हस्बैंड ना तुम हो, किसी पढ़ाई लड़की को घर में नहीं रखना चाहिए। कितने बार तुमको समझा के गया, मगर तुमको नहीं समझ में आया। मगर आज तुम पछताओगे तो क्या फ़ायदा, पूरा हाथ से सब कुछ ख़त्म हो गया। लड़का को कितना समझाया उसके माँ बाप ने, मगर कुछ नहीं समझा। तब तक उसने कंट्रोल में कर लिया था, क्योंकि उसको बाद में समझ में आया जो लड़की रोज़ उसको दूध में नींद का गोली मिला के उसको सुला देती थी, रोज़ नींद का गोली उसको रोज़ देती थी, दे के सुला देती थी। फिर उसके हस्बैंड के साथ रहती थी। फिर उसको बहुत लेट समझा इस चीज़ को, तब उसका सब कुछ ख़त्म हो गया। फिर उसका हस्बैंड ने क्या किया, वो लड़की से शादी कर ली, निकल के घर से निकल के चले गए और लड़की से शादी कर लिया, वो सिस्टर से अपना। मतलब वो लड़की को इतना सदमा लगा, इतना सदमा लगा, बोले मेरा तो यहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो गया, मेरे लिए और कुछ भी नहीं यहाँ पे बचा, मैं रह के क्या करूँगी। फिर उसके फूफी ने वो लड़की को लेके चले गए शहर से, बोले अभी बचा ही नहीं है तेरे लिए, तू घर चल। बेटा को भी नहीं उसने अपनाया, बहुत नफरत करती थी उसका माँ बेटा से। हाँ, जो गलत रिश्ता में तूने गलत लड़की से शादी किया अपना, हाँ इतना मतलब नेक बीवी को छोड़ के, बेटी को छोड़ के, सबको छोड़ के तू चले गया, तेरे को कभी माफ़ नहीं करूँगी। उसने हमेशा उसके माँ बाप का रिश्ता तोड़ दिया, तोड़ के उसके बहू और बच्चे को लेके चले गए। इसलिए कोई भी पराया लड़की को विश्वास नहीं करना चाहिए, ना घर में रखना चाहिए। ये सब से सीख मिलता है, इसलिए कभी भी एक गलत कदम कभी भी मत उठाएंगे।